जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी के लिए पता है कि हमारी एक संपूर्ण हिंदी रिवीजन की श्रृंखला चल रही है, जिसमें कि आज हमारा तीसरा टॉपिक है और इससे पहले हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाइयों ने भी चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संधि रहने वाला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके लिए एग्जाम में एक सीधा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संधि। और सबसे पहले हम संधि के शब्द संरचना के बारे में बात करेंगे कि संधि की शब्द संरचना जो होती है वो क्या होती है। तो सम प्लस धी इसकी शब्द संरचना होती है, और इसमें सम जो है वो क्या है? उपसर्ग है। और धी की बात करें तो धी है इसमें मूल शब्द। तो और यदि इसके शाब्दिक अर्थ की बारे में बात करें कि इसके शाब्दिक जो अर्थ होते हैं वो क्या क्या होते हैं संधि के, तो इसके लिए हम मेल, योग, सुलह और समझौता के नाम से भी जानते हैं। और यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो दोस्तों, इसकी जो परिभाषा होती है कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे हिम प्लस आलय, तो माँ में क्या है? स्मॉल आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ में परिवर्तित हो गया। तो यही निकटवर्ती वर्णों का मेल हो गया इसमें। और यदि हम अब बात करेंगे संधि के कार्य के बारे में, तो संधि के क्या क्या कार्य होते हैं? तो दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल द्वारा नए शब्द की रचना करना, और नए शब्द का अर्थ दो पुराने शब्दों के अनुसार रखना, और शब्द की संरचना को छोटा करना, और हिंदी शब्दकोश के आकार को छोटा बनाना। ये क्या है? सभी संधि के कार्य हैं दोस्तों। और अब आगे हम बात करेंगे संधि के भेद के बारे में। तो दोस्तों, जो संधि के भेद होते हैं वो तीन होते हैं। नंबर एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और यदि हम इसके बारे में बात करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो 11 वर्णों में से किन्हीं दो स्वर वर्णों का मेल हो तो वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर वर्ण और व्यंजन प्लस व्यंजन यदि आपस में मिलकर के नया रूप परिवर्तित करें तो वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। और विसर्ग संधि की बात करें तो वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन और विसर्ग का वर्ण में परिवर्तन हो तो वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे स्वर संधि के भेद के बारे में। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। नंबर एक दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि। ये सभी क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। अब हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे। तो दीर्घ संधि क्या होती है? जहां दो सजातीय एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, या जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के योग से आ ई उ ऋ वर्ण बने। जैसे छोटा छोटा मिलकर के बड़ा में परिवर्तित हो, और छोटी छोटी मिलकर के बड़ी में परिवर्तित हो, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ में परिवर्तित हो, और ऋ मिलकर के ऋ में परिवर्तित हो। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि दयानंद, कार्यालय, विद्यार्थी, देवालय, दीपावली। तो दयानंद में आप देख पा रहे होंगे दया प्लस आनंद, यानी इसमें बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ में परिवर्तित हो गया। और यदि कार्यालय की बात करें तो कार्यालय में छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ में परिवर्तित हो गया। और विद्यार्थी की में बात करें तो विद्यार्थी में बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बड़ा आ में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार अन्य भी। और आगे हम बात करेंगे अब जैसे कि रविंद्र और कविंद्र, रवीश, रजनीश, नदीश और कपीस। ये भी सभी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। जैसे भानुदय, गुरुपदेश, मंजूषा, बधूत्सव और लघुर्मी। ये भी सभी क्या हैं?
हमारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। और इसी प्रकार जैसे पितृ प्लस ऋण यानी ऋण प्लस ऋण मिल करके ऋणी होगी तो पितृ हो गया। तो ये भी क्या है, हमारा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे एयर स्वर संधि के बारे में। तो एयर स्वर संधि क्या होती है, जहां शब्द के बीचों बीच या रा वा वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई स्वर रहित आधा व्यंजन आए, और जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से या रा वा वर्ण बने तो क्या होते हैं, सभी एयर स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ई प्लस आ मिलकर के या बने, और या भी बन सकता है, यू भी बन सकता है, और यू और ये सभी बन सकते हैं। और रेर प्लस आ मिलकर के रा बने या रा बने, और ऊ और आ मिलकर के वा बने। जैसे यद्यपि, इत्यादि, प्रत्युत्तर, न्यून, प्रत्येक। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि इसका संधि विच्छेद है इत प्लस आ, तो स्मॉल ई और आ मिलकर के क्या बन गया, या बन गया। तो ऐसे ही अन्य भी, जैसे मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्रादेश, पित्रादेश, स्वागत, अन्वय और अन्वेषण। इसमें देखिए कि इसकी यही पहचान होती है कि इसमें जो होगा बीचों बीच या रा वाह होगा, और इससे पहले जो होगा कोई स्वर रहित आधा व्यंजन होगा। तो ये सभी क्या है, हमारे एयर स्वर संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। आई होप आपके लिए ये सभी बहुत ही अच्छी से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे गुण संधि के बारे में। तो गुण स्वर संधि क्या होती है, जहां शब्द के बीचों बीच एक मात्रा ए ओ की हो, यानी इसमें क्या होगा, बीचों बीच क्या होगी, एक ही मात्रा होगी या फिर एक ओ की मात्रा होगी। तो ये सभी क्या होते हैं, गुण स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से ए ओ और अर वर्ण बने, तो ये सभी क्या आते हैं, गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आ प्लस ई मिलकर के ए, आ और ऊ मिलकर के ओ, और आ और रे मिलकर के अर बनता है। तो जैसे रमेश, सुरेश, नरेश, गणेश, राजेश, राकेश। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बीचों बीच एक मात्रा है। तो ये सभी क्या हैं, गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि क्या है, परोपकार है, और अरुणोदय, और सूर्योदय, महोदय और महोत्सव। तो इसमें भी क्या है, बीचों बीच ओ की मात्रा है, सिंगल। तो ये सभी क्या है, इसी के गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। जैसे कि सप्तऋषि हो गया, देव ऋषि, योग ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि। इसमें क्या हो गया, आ और ऋण मिलकर के अर बन गया है। तो अब हम आगे बात करेंगे वृत्त स्वर संधि के बारे में। तो दोस्तों, वृत्त स्वर संधि क्या होती है, जहां शब्दों के बीचों बीच दो मात्रा, इसी प्रकार जैसे गुण स्वर संधि में एक मात्रा आती है बीचों बीच, और इसमें क्या होता है, बीचों बीच में दो मात्रा आती हैं। वो चाहे ओ की हो सकती है, औ हो जाएगा यहाँ पर, और एक हो जाएगा आई। तो ये इसके यदि बीचों बीच में इसकी यही पहचान होती है। तो अब हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में। जहां शब्दों के बीचों बीच दो मात्रा आई औ की हो, और जहां दो स्वर वर्णों के मेल से ए या आय बने, और प्रौढ़ और अक्षौहिणी, दंतोष्ठ, ये गुण संधि के उदाहरण, यानी ये वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक एक, मतैक, तथैव, सदैव, और वनौषधि, महोज, महोषध और जलौध। ये सभी क्या है, हमारे वृत्त स्वर संधि के उदाहरण हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें बीचों बीच में दो मात्राएं हैं। और आगे देखेंगे हम। अब हम बात करेंगे अयाद स्वर संधि के बारे में। तो अयाद स्वर संधि क्या होती है, जिस शब्द के आरंभ में ए, आय, अव और आव हो, शब्द के बीचों बीच या वा वर्ण होंगे तथा इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन अवश्य होगा, और शब्द तीन वर्णों से मिलकर बनता है तथा संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे ए वाले देखें नयन, तो इसमें ए और आ, जैसे या बन गया, ने प्लस अन, चयन की चैन, और शयन, गयन। इसमें क्या बन रहा है, ए। और आगे हम बात करेंगे जैसे आय, तो आय वाले उदाहरण देखेंगे, नायक, गायक, नायिका, गायिका। तो इसमें न प्लस अक, इसका संधि विच्छेद हो गया। इसी प्रकार अन्य भी हो जाएंगे। और अब हम बात करेंगे अब के बारे में। अब के जो उदाहरण होते हैं, जैसे पवन और हवन,
भवन और श्रवण, पवित्र और धवन, ये सभी क्या है, अब बन रहे हैं मिलकर के। और अब हम बात करेंगे आव के उदाहरण की। तो पावक, पावन और श्रावण, सावक, धावक, ये सभी क्या है हमारे इसी के अंदर अयात स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए स्वर संधि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो दोस्तों व्यंजन संधि क्या होती है, जहाँ दो निकटवर्ती वर्णों में या तो दो व्यंजन हो या फिर दोनों में से कोई एक व्यंजन वर्ण हो, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम कि व्यंजन जो संधि होती है उसमें एक व्यंजन प्लस एक स्वर का मेल हो सकता है, एक व्यंजन प्लस एक व्यंजन का मेल हो सकता है, और एक स्वर प्लस एक व्यंजन का भी मेल हो सकता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो जैसे समाचार तो सम प्लस आचार, और सम्मान की बात करें तो सम प्लस मान, और वृक्ष छाया की बात करें तो वृक्ष प्लस छाया। तो इसमें सम प्लस आचार में क्या हुआ, एक व्यंजन और एक स्वर का मेल हुआ, और इसमें दोनों ही व्यंजन का मेल हुआ, और इसमें इसमें भी दो इसमें अन्य हो गया, जैसे वृक्ष प्लस छाया या में छा का चा में परिवर्तन हो गया। और अब हम बात करेंगे जैसे इसके रूल्स हैं कुछ। यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण या रा लावा आए या ऊष्म वर्ण सा हा आए तो सम उपसर्ग के माँ का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। जैसे संयोग माँ का, जैसे सम प्लस योग तो माँ का इसमें किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार में। और जैसे कि संरक्षण है, संलग्न है, संवाद है, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, और जैसे संशय, संसार, संहार, तो इसमें माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो गया। आगे हम बात करेंगे यदि ता के बाद चा जा ला बढ़ आए तो ता का परिवर्तन क्रमशः चा जा ला और माँ में हो जाता है। जैसे सच्चरित तो सत प्लस चरित, ता का इसमें चा में परिवर्तित हो गया। और जैसे उच्चारण और सज्जन, जैसे सात सत प्लस जन, ता का जा में परिवर्तन हो गया। और उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल, ता का जा में परिवर्तन हो गया। अब हम अगले रूल के बारे में बात करेंगे। यदि माँ के बाद ना बढ़ आए तो माँ का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन ना होकर माँ का द्वित्व हो जाता है, यानी डबल हो जाता है। तो जैसे सम्मान, सम प्लस मान, तो माँ का इसमें द्वित्व हो गया। और सम्मति और सम्मोहन। नेक्स्ट, अगला रूल। तो यदि किसी स्वर वर्ण के बाद छा वर्ण आए तो दोनों के बीच में चा का आगम हो जाता है। जैसे मात्र छाया, तरु छाया, पितृ छाया, वृक्ष छाया। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे मात्र प्लस छाया, तो इसमें क्या हो गया, चा में परिवर्तन हो गया। तो जैसे विच्छेद, अनुच्छेद, स्वच्छंद और परिच्छेद। नेक्स्ट रूल, यदि आ और आ स्वर को छोड़कर किसी स्वर वर्ण के बाद दंतव्य सा आए तो दंतव्य सा का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाता है। जैसे विषम तो बी प्लस सम, तो इसका किस में परिवर्तन हो गया, सा में हो गया। और जैसे कि विषाद, अभिषेक, तो इसका मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो गया। और आगे हम बात करेंगे यदि टा वर्ण के बाद हा वर्ण आए तो ता का परिवर्तन दा में तथा हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। जैसे उद्धार की बात करें तो उत प्लस हार, तो ता का धा में परिवर्तन हो गया। जैसे उद्धरण है, पद्धति है, ये सभी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट रूल, यदि ता के बाद सा वर्ण आए तो ता का चा में तथा सा का छा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इसका जो उदाहरण है जैसे सच्छास्त्र, तो सत प्लस शास्त्र, यानी ता का इसमें किस में परिवर्तन हो गया, छा में और चा में हो गया। और जैसे उच्छ्वास और उच्छृंखलता, तो उत प्लस श्रृंखलता। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। तो यदि सम उपसर्ग के बाद किर क्रिया या का से बना शब्द आए तो दोनों के बीच में सा का आगम हो जाता है। जैसे संस्कृत तो सम प्लस कृत, तो इसमें क्या हो गया, सा का आगम हो गया। तो ऐसी इसी प्रकार संस्करण, संस्कार, संस्कृति, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। यदि परे उपसर्ग के बाद किर क्रिया या
का से बना शब्द आए तो दोनों के बीच में मूर्धन्य सा का आगम हो जाता है। जैसे परिष्कार, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे पर प्लस कार, तो इसमें क्या हो गया, मूर्धन्य सा का आगम हो गया। और जैसे परिष्कृत, परिष्करण, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, हमने व्यंजन संधि के लिए और स्वर संधि के लिए बहुत ही अच्छी से पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि क्या होती है, तो विसर्ग, सबसे पहला रूल देखेंगे हम, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। तो जैसे इसके उदाहरण है, जैसे प्रातः काल, तो प्रातः प्लस काल, इसका विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन हो गया। जैसे पुनरागमन, अतएवम और निःशुल्क। अब दूसरे रूल की बात करेंगे हम, जैसे रा का विसर्ग में परिवर्तन, तो जैसे निर्धन और निर्विरोध, निर्दय और दुर्दशा और दुर्गम। तो इसमें देख पा रहे होंगे आप, इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो निहि प्लस धन, तो इसमें विसर्ग का किस में परिवर्तन हो गया है, रा में परिवर्तन हो गया है। ऐसे ही हम आगे बात करेंगे कि सा का विसर्ग में परिवर्तन, तो जैसे इसके उदाहरण है निस्तेज, तो निहि प्लस तेज, तो इसमें क्या हो गया है, विसर्ग में परिवर्तन हो गया। जैसे निसंदेह, तो नी प्लस संदेह, और जैसे दूध प्लस साहस, तो दुस्साहस, इसका सा का विसर्ग में परिवर्तन हो गया है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ये वाले सा का विसर्ग में परिवर्तन, जैसे निश्चय, तो निहि प्लस चय, तो इसमें विसर्ग का जो हो गया सा बन गया इसमें। और जैसे निश्चल, तो निहि प्लस चल, और निश्चल का निहि प्लस छल, तो यानी विसर्ग का इस सा में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार अन्य जो उदाहरण है ये सभी इसी के ही उदाहरण है। जैसे मूर्धन्य सा का विसर्ग में परिवर्तन, तो निष्फल, जैसे नी प्लस फल, तो इसमें भी विसर्ग का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो गया। जैसे निष्काम, दुष्परिणाम, दुष्कर, ये सभी इसी के उदाहरण हैं विसर्ग संधि के। और अब हम आगे बात करेंगे, जैसे कि मनहा का ओ में परिवर्तन, तो जैसे मनोविज्ञान है तो मनहा प्लस विज्ञान है, तो इसमें विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही मनोनुकूल, मनोरथ, मनोविलासा, तो इसमें क्या है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया। यदि मनहा के बाद विसर्ग लगा हुआ है तो ओ में परिवर्तन इसका हो जाता है। तो ये भी किसके, विसर्ग संधि के उदाहरण है। अब हम जैसे कि और यशोदा है, और यशोधरा, यशोगान, यशोगति, यशो वर्मन, तो ये सभी इसी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे तपहा का ओ में परिवर्तन, जैसे तपोवन, तपोधन, तपोगाथा, तपोभूमि, तो इसमें विसर्ग का ओ में परिवर्तन है तपा के बाद में। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसी प्रकार अधा का ओ में परिवर्तन, तो अधोपतन, अधोगत, अधोगामी, अधोरथ, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। पया का ओ में परिवर्तन, तो जैसे कि पयोध, पयोदि, पयोज, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इसमें क्या है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो रहा है। और तो दोस्तों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद यानी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर बनाएं। और दोस्तों, और मैं बताना चाहूँगा कि अब ज़्यादा समय नहीं है, और अपना जो है रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।